ये किताब एक सवाल से शुरू होती है जो दिल के अंदर हलचल मचा देता है। आखिर वो लोग जो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा मुआवजा पाने वाले हैं, हमसे मुख्तलिफ कैसे सोचते हैं? कहानी किसी ख्वाबनाक मंजर से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की बेचीनी से जन्म लेती है, जो मेहनत तो बहुत करता है, मगर नताइज हमेशा औसत दर्जे के ही आते हैं। मुसन्नफ हमें बताता है कि असल फर्क कस्मत, हालात या तालीम का नहीं, बल्कि सोच का है। कामयाब लोग पहले अपने जहन को तरबियत देते हैं, फिर अपनी जिंदगी को। वो अपने आप से ये सवाल नहीं पूछते कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, बल्कि ये पूछते हैं कि मैं उसे कैसे कर सकता हूं। इसी लम्हे कारी को एहसास होता है कि ये किताब सिर्फ कामयाबी के उसूल नहीं सिखा रही, बल्कि एक नया जहनी जाविया अता कर रही है। मुसन्नफ कहानी के अंदाज में हमें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां पहला सबक खुद जिम्मेदारी कबूल करने का है। कामयाब और एली मुआवजा पाने वाले लोग अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वो इल्जाम नहीं देते, शुक्वा नहीं करते, बल्कि हर नाकामी को सीखने का मौका समझते हैं। जैसे जैसे ये तसव्वुर वाज़ेह होता है, कारी को महसूस होता है कि शायद उसकी अपनी जिंदगी में रुकावटें बाहर नहीं, बल्कि अंदर हैं। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता अहदाफ की तरफ मड़ती है। मुसन्नफ हमें दिखाता है कि कामयाब लोग ख्वाब नहीं देखते, वो वाज़ेह अहदाफ तय करते हैं, उन्हें लिखते हैं और रोज़ाना उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये अहदाफ उनके लिए रोशनी का मीनार होते हैं, जो उन्हें उलझन और थकन के अंधेरों में रास्ता दिखाते हैं। कहानी में एक अजीब सा जोश पैदा हो जाता है जब मुसन्निफ ये राज खोलता है कि सबसे ज्यादा मुआवजा पाने वाले लोग वक्त के साथ कैसा सलूक करते हैं। वो वक्त को जिंदगी की करेंसी समझते हैं और उसे बेदर्दी से जाया नहीं करते। हर लम्हा उनके लिए सरमाया होता है। कारी को एहसास होता है कि ये लोग आम इंसानों से ज्यादा वक्त नहीं रखते, बस उसे बेहतर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही ये हिस्सा अपने अख्तिताम के करीब पहुंचता है, एक सवाल जिहन में गूंजता रहता है। अगर सोच बदल जाए, तो क्या वाकई जिंदगी बदल सकती है? और यही सवाल हमें अगले बहाव में धकेल देता है, जहां सोच के बाद अमल की दुनिया खुलती है। अब कहानी एक गहरे मोड़ पर आती है, जहां मुसन्नफ हमें बताता है कि सिर्फ मुस्बित सोच काफी नहीं, बल्कि मुनज्जम अमल असल फर्क पैदा करता है। कामयाब लोग बड़े ख्वाब जरूर देखते हैं, मगर वो उन्हें छोटे, काबिल अमल कदमों में तोड़ देते हैं। यहाँ कारी को महसूस होता है कि कामयाबी कोई जादुई लम्हा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की मुसलसल, बाज औकात बोर करने वाली मेहनत का नतीजा है। मुसन्नफ इस तसव्वुर को जज्बाती अंदाज में बयान करता है कि एली मुआवजा पाने वाले लोग मुश्किल काम पहले करते हैं। वो टालते नहीं, वो आराम के पीछे नहीं भागते, बल्कि नज्म और जब्त को अपना साथी बनाते हैं। कहानी में एक और ताकतवर ख्याल अभरता है, सीखने की भूख। कामयाब लोग खुद को मुकम्मल नहीं समझते। वो जानते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए वो खुद को मुसलसल बेहतर बनाते रहते हैं। किताब हमें दिखाती है कि ये लोग किताबें पढ़ते हैं, सवाल पूछते हैं और हर तजुर्बे से सबक लेते हैं। कारी के दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा होती है, जैसे कोई आईना सामने रख दिया गया हो। क्या हम वाकई सीखना छोड़ चुके हैं? फिर बात खुद एतमादी की तरफ बढ़ती है, मगर वो खुद एतमादी जो खोखली नहीं होती। ये एतमाद महारत से पैदा होता है। जितना ज्यादा आप किसी काम में माहिर होते हैं, इतना ही ज्यादा आपकी कदर बढ़ती है। मुसन्निफ बड़े सादा मगर असर अंगेज अंदाज में बताता है कि दुनिया आपको वही कीमत देती है जो आप खुद को देने के काबिल बनाते हैं। जैसे जैसे ये हिस्सा आगे बढ़ता है, कारी को ये एहसास होने लगता है कि कामयाबी का रास्ता मुश्किल जरूर है, मगर वाज़ेह है। ये रास्ता हमें आखिरी बहाव की तरफ ले जाता है, जहां सोच और अमल मिलकर तकदीर का रख मोड़ देते हैं। कहानी अपने आखिरी हिस्से में एक गहरे और पुरासर एहसास के साथ आगे बढ़ती है। अब बात सिर्फ पैसे या अहदे की नहीं रहती, बल्कि मकसद और मानी की हो जाती है। मुसन्निफ बताता है कि सबसे ज्यादा कामयाब और एली मुआवजा पाने वाले लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि वो अपनी सलाहियतों को दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही एहसास उन्हें अंदरूनी ताकत देता है। वो जानते हैं कि उनका काम किसी बड़े मकसद से जुड़ा है, और यही मकसद उन्हें मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। कहानी में यह भी वाज़ेह होता है कि कामयाब लोग नाकामी से नहीं डरते। वो उसे अंजाम नहीं, बल्कि अमल का हिस्सा समझते हैं। हर नाकामी उन्हें मजबूत बनाती है, ज्यादा समझदार बनाती है
قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ اصل فرق ہمت کا ہے، وہ ہمت جو بار بار گرنے کے بعد بھی اٹھنے کا حوصلہ دے۔ مصنف بڑے جذباتی انداز میں یہ پیغام دیتا ہے کہ کامیابی باہر نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو بدل لیتے ہیں تو دنیا کا رویہ خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ آخر میں کہانی کسی شاندار اختتام کے بجائے ایک خاموش مگر طاقتور دعوت پر ختم ہوتی ہے۔ یہ دعوت اس سوچ کو اپنانے کی ہے، اس طرز عمل کو زندگی میں اتارنے کی ہے۔ قاری کے دل میں ایک چنگاری سی جل اٹھتی ہے کہ شاید وہ بھی اپنی سوچ بدل کر اپنی زندگی کا معیار بدل سکتا ہے، اور یہی اس کتاب کا سب سے بڑا سبق ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب اور علی معاوضہ پانے والے لوگ کوئی الگ مخلوق نہیں، وہ بس مختلف طرح سے سوچتے ہیں اور اسی سوچ کو روزانہ عمل میں ڈھالتے ہیں۔